आज की ये कहानी भगवान शिव और पार्वती जी की है। यह एक धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी में भगवान शिव जी ने पार्वती जी को समझाई एक अनोखी बात। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पे देखा है कि जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध से पहले से ही दुखी है, आप उसे और भी ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा डाला। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाने की व्यवस्था बनाओ। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंट लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंट लाकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंट निकाल कर ले आई हूँ। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हें और ख़राब कर दिया। तुम ईंट उन सही घरों से दीवार से भी तो ला सकती थी। तो माता पार्वती ने बोला, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वह घर सुंदर भी लग रहे थे। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। तो भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख मैं कैसे दे सकता हूँ? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करनी चाहिए जिससे इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी उसे कोई भी उसका ईंट ना निकाल सके। इस कहानी से दोस्तों एक सकारात्मक सोच सामने आता है और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता होती है। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ता को ही चुनें और उसी पे चले और अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से सफलता की तरफ बढ़े। जय श्री राम।